Hello everyone and welcome back to the channel The Commerce Coach. So today we will discuss about a very popular question among the students who have recently cleared their intermediate या फिर मैं बोलूँ इंटर खाली जो CMA इंटर जिन बच्चों ने अभी रिसेंट में क्लियर करा है उनके लिए एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये रहता है कि वी हैव टू ऑप्शन फॉर आर्टिकलशिप, राइट? आर्टिकलशिप और यू कैन से योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बस दो ऑप्शन रहते हैं, 1 and 2. So the first option is your PSUs या तो कंपनी, और सेकंड ऑप्शन आपके पास रहते हैं फर्म्स। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, फर्म या PSU या कंपनीज, मतलब PSU और कंपनी एक ही ऑप्शन में आ जाते हैं और फर्म्स अलग ऑप्शन में आते हैं। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज डैट कि हम लोग आर्टिकलशिप किस में करें। तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ पर रहते हैं। इफ़ यू आर रेडी टू रीलोकेट तो ही आप आगे स्टेप्स को देखें क्रिटिकली। देखो बात क्या होती है कि मेट्रो सिटीज़ में अगर मैं PSUs की बात करूं तो PSU ज़्यादातर जो होते हैं वो दिल्ली में है। कंपनी की बात करूँ तो ज़्यादातर कंपनी नोएडा में है। यू कैन ऑल्सो सी कंपनीज इन गुड़गांव एंड ऑल्सो सी अहमदाबाद, मुंबई, यू कैन ऑल्सो सी इन गोवा। सो ऑन, मतलब आपको जो कंपनीज हैं वो कुछ सिलेक्टेड लोकेशन पे ही मिलेंगी। ज़्यादातर कंपनी आपको इस एरिया में मिल सकती है, अहमदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और गुजरात भी आ जाएगा इसमें। और PSUs ज़्यादातर दिल्ली में ही मिलती है। बाकी स्टेट PSUs की बात करें तो अदर वो बात है, बट ज़्यादा जो सेंट्रल PSUs हैं वो दिल्ली में मिलेंगी आपको। तो अगर आप रीलोकेट करने के लिए रेडी हैं तो इस ऑप्शन की तरफ जाना, वरना यू कैन गो फॉर फर्म एज वेल। अब देखो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं और दोनों की ही अपनी वैल्यू है। आई हैव वर्कड इन PSU एज वेल एज इन अ फर्म, तो दोनों का ही मैं आपको साथ में एक इंस्टेंस शेयर कर सकता हूँ कि विच इज़ बेटर। यू विल हैव टू डिसाइड विच इज़ बेटर फॉर यू। आई विल गिव एन इंस्टेंस फॉर यू, ओके? तो देखो फर्म हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि आप फर्म में अगर जाते हैं तो फर्म में यू विल हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, या मैं इसको प्रेशर को बोल सकता हूँ या तो वर्कलोड, ठीक है आपका। इफ़ यू आर मेल कैंडिडेट यू विल हैव टू प्रिफरली गो फॉर साइट वर्क, साइट वर्क भी हो सकता है, ऑल एरियाज, और इसके बाद मतलब फुल नॉलेज। और इसके बाद हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये मैं कुछ जनरल पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको वर्कलोड ज़्यादा देखने को मिलेगा। साइट वर्क आप करना प्रेफर करते हो या ना करते हो, आपको करना पड़ सकता है, बहुत सारी फर्म्स में करना पड़ता है। ऑल एरियाज़ फुल नॉलेज आपको मिलेगी हर एरिया में। अब तो मैं बोलूँ या तो फुल नॉलेज मिलेगी, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको अकाउंट्स भी सीखने को मिलेगा, आपको कॉस्टिंग सीखने को मिलेगा, आपको DT में काम करने को मिलेगा, IDT में मिलेगा। Means you will have to work in all the areas. You will also have to see some of the company related matters. Okay, then at the end you will need time. देखो जो स्टूडेंट्स पहले से रजिस्टर्ड हैं इंटरमीडिएट में उनकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम टू हैव अ ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ताकि उनको कुछ समझने और सीखने को मिले फर्म में एटलीस्ट। और फर्म में बहुत सारे एम्प्लॉयर जो आज हैं वो 15 महीने की ट्रेनिंग को ही प्रेफर करेंगे एज पर द न्यू ट्रेनिंग स्कीम्स। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। और PSU में क्या रहेगा, PSU में क्या रहेगा, लाइट एनवायरनमेंट, आपको कॉरपोरेट कॉरपोरेट कल्चर सीखने को मिलेगा, कॉरपोरेट कल्चर सीखने को मिलेगा। देन you will learn about something called teamwork, you will learn about something about leadership, you will learn something about deadlines। तो ये कुछ सम ऑफ द क्वालिटीज आर रिटन ओवर हेयर। सम क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं कि PSU और फर्म में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट इन बेसिस पे करना बिल्कुल सही रहेगा। जहाँ पे आपको फर्म में प्रेशर या फिर लोड मिलता है, क्योंकि देखें जैसे कि ये हमारे एम्प्लॉयर हैं, तो मैं आपको एक फर्म का नाम बता देता हूँ। इट इज़ लोकेटेड इन टू, यू कैन से राजीव चौक और यू कैन से CP। इट इज़ इन कनाट प्लेस सर्कल। वाधवा सर की एक फर्म है वहाँ पे, बहुत ही आप ऐसा समझ सकते हैं CMS के लिए बिग फोर है वो वाधवा सर की फर्म, CP में है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि उनके यहाँ पे जो मेन काम होता है वो कॉस्ट ऑडिट का काम होता है, मेन मेन। उसके लिए वहाँ पे मतलब जाना आना लगा रहता है। स्टेप एंड की आप
अच्छा हाँ, मैंने एक पॉइंट तो लिखना भूल ही गया मैं, स्टाइपेंड और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे स्टाइपेंड। स्टाइपेंड के पॉइंट पे भी ये दोनों पॉइंट अलग हो सकते हैं। ओके, ये दोनों स्टाइपेंड के पॉइंट से भी अलग हो सकते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि जो एक एम्प्लॉयर होता है उसके अंडर काफ़ी बंदे काम करते हैं, और हर एक इंसान को, हर एक आर्टिकल को हर एक काम असाइन करा जाता है। आ सेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ ड्यूटीज आर असाइन टू एवरीबडी। कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी जीएसटी रिटर्न जानी है, जैसे मान लीजिए जीएसटी रिटर्न जानी है, तो एक आर्टिकल जो नया आया है मैं उसको एक्सेल पे काम दे सकता हूँ कि आप एक्सेल शीट प्रिपेयर कर दीजिए डेटा जीएसटी के लिए। फर्स्ट को मैंने ये काम दे दिया, मान लीजिए सेकंड आर्टिकल भी है उसको मैंने इस एक्सेल शीट को प्रोसेस करने के लिए काम दे दिया, और थर्ड वाले को मैंने मैचिंग का काम दे दिया। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्योंकि हर एक आर्टिकल पे काम डिवाइड होता है। तो इससे क्या होता है, जबकि पूरा काम करने के लिए, पूरा आउटकम पाने के लिए हम लोग एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं। जैसे कि जीएसटी रिटर्न जब भी भरी जाएगी जब एक्सेल शीट बनेगी, उसके बाद प्रोसेस होगा, और उसके बाद उसकी मैचिंग होगी, उसका चौथा आर्टिकल उसको फाइल करेगा। तो इट इज़ फाइल प्लस उसकी अकाउंटिंग करेगा, समझ लीजिए अकाउंटिंग का काम भी उसको दिया हुआ है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि आपको प्रेशराइज होना पड़ेगा थोड़ा सा, आपके ऊपर प्रेशर या वर्कलोड ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी जो प्रोसेस होगी वो इंपॉर्टेंट होगी किसी और के लिए। अगर आपने वो काम करके नहीं दिया, देन अदर पर्सन कैन से दैट ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, दैट इज़ व्हाई आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। तो आपके ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड जो है वो फर्म में ज़्यादा होता है। प्लस इसके साथ साथ आपको जो टाइमिंग का है, वो टाइमिंग का थोड़ा इशू रह सकता है। आई हैव ऑन संडेज एज वेल, संडे को भी काम करना पड़ सकता है जब वर्कलोड ज़्यादा होता है। और इट इज़ रियलिटी कि आपको जब फर्म में काम करने को मिलेगा, देन यू विल हैव टू डू द वर्क लाइक इट इज़ योर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, जिसमें वही आपका अपना क्लाइंट है और आप उसके लिए ही काम कर रहे हैं। तो आपको टाइमिंग के बारे में तो छोड़ ही देना चाहिए कि आपको मतलब 6 आवर्स का या 8 आवर्स का कुछ ऐसा मिलने वाला है, स्ट्रक्चर नहीं। उसमें कोई टाइमिंग फिक्स होता नहीं है एक्चुअली में। हाँ, कुछ फर्म्स में फिक्स हो सकती हैं, बट आई एज पर माई एक्सपीरियंस आई हैव वर्कड फॉर मोर देन डैट। आई हैव वर्कड ऑन संडेज एज वेल, आई हैव वर्क फॉर ओवर नाइट्स एज वेल, to know the work to complete my process at least, so that other person can complete his process. So I felt that pressure or workload is at higher in case of a firm. उसके बाद साइट वर्क भी आपको मिल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट बेसिकली उनका जो होता था वो क्लाइंट प्लेस पे जाके ही करना पड़ता था। तो एक टीम जाती थी कॉस्ट ऑडिट के लिए, तो आपको साइट वर्क भी करना पड़ सकता है, जिसे हम लोग फील्ड वर्क बोलते हैं। और जो मतलब न्यू आर्टिकल फ्रेशली एम्प्लॉयड होते हैं आर्टिकल्स, उनको तो बेसिकली जैसे उनके पास अपनी व्हीकल अगर होती है, कुछ कुछ फर्म्स में आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए कंपलसरी, इफ़ यू आर अ मेल कैंडिडेट, आपको अपना व्हीकल वो कंपलसरी करते हैं। फीमेल्स के साथ भी ऐसा होता है, नथिंग पार्शियलिटी अबाउट इट। तो आपको कभी कभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए, डीएससी लाने के लिए, या ऐसे कुछ काम करने के लिए भेजा जा सकता है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपको हर एक एरिया में काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखें, आपको एक्सेल सीट और MIS आ जाएगा, फिर आपको प्रोसेस करना भी इसको आ जाएगा, आपको मैचिंग करना भी आएगा, फिर आपको फाइल और अकाउंटिंग में आएगा, क्योंकि देखो ये रोल फिक्स नहीं रहते हैं। जैसे 4 आर्टिकल हैं अभी, अब इनमें से एक चौथे आर्टिकल की मान लो आर्टिकलशिप पूरी हो गई, देन ही विल लीव द ऑफिस। तो इसका रोल जो है वो किसी और आर्टिकल में मिलेगा, हो सकता है आपको मिल जाए। तो पहले आप एक्सेल शीट बना रहे थे, नाउ यू आर एट अकाउंटिंग। और हो सकता है कि आप जब बाद में और फर्दर मोर जाएँ टाइम में, तो आपको पाँचवा मतलब पाँचवें मैं इसमें पॉइंट में आ जाऊँ, तो आपको हो सकता है कि आपको कॉस्टिंग की ड्यूटी मिल जाए, कि आपकी कॉस्टिंग आपको देखना पड़ेगा, या कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, या कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट जो है वो आपको ऑडिट करना पड़ेगा, या ऐसा करके कुछ आपको कंपनी कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर्स के बारे में कुछ काम दे दिया जाए। तो आपको काम कोई सा भी मिल सकता है इन फर्म। फर्म इज़ हैविंग अ वर्सटाइल रोल। आपको जैसे पता है, देखो अब फर्म क्या है, फर्म एक बंदे की प्रैक्टिस है। अब एक इंसान जो CMA है वो कुछ भी काम कर सकता है, तो सारे काम ही लेगा, वो किसी के लिए मना नहीं करेगा। स्पेसिफिकली एक काम के लिए फर्म नहीं चल पाती है, तो एक काम में हम चलाएंगे भी, कि तो हमको फुल नॉलेज होगी हर एक चीज़ की, अकाउंट्स, कॉस्ट, TTI, DTR, बेसिकली हमारा कंपनी लॉ मैटर्स के। इसके बाद आपको टाइम चाहिए फर्म में कुछ भी चीज़ को सीखने के लिए, क्योंकि एट फर्स्ट प्लेस यू विल गॉट टू लर्न अबाउट एक्सेल शीट और टैली वगैरह आप सीखेंगे, उसमें ही टाइम लग जाएगा आपको 6 महीने। अगर आप 6 महीने में उसको भी नहीं सीख सकते वैसे तो आपको प्रोफेशनल इनफ होने के लिए कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से तो 1 से 1.5 साल लगेंगे। बट हाँ, इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट। अगर आपको पहले से चीज़ें आती हैं तो यू कैन बेसिकली कवर अप द थिंग्स वेरी क्विकली। तो लेकिन इसमें टाइम लगता है, अराउंड 15 महीने का टाइम तब आपको हर कहीं पे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड ट्रेनिंग स्कीम को तो भूल ही जाओ। अगर आप ओल्ड में बेस करते तो भी आपके लिए रिक्वायर्ड तो 6 महीने की, लेकिन एम्प्लॉयर आपको रखेगा ही 15 महीने के लिए, देन व्हाट विल यू डू। तो इसलिए इसका स्टैपेंड यहाँ पे लो रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। आपको जैसा का पता है स्टैपेंड फर्म्स थोड़ा सा कम देती हैं, थोड़ा सा क्या बहुत कम देती हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट इट इज़ अराउंड 5 to 8 thousand पर मंथ। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी मेट्रो सिटीज़ में। नॉन मेट्रो सिटी में तो आपको 2 से 3 हज़ार भी मिल जाए तो काफ़ी बड़ी बात होगी। बाकी देखते हैं, वो फर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, फर्म कोई कोई ज़्यादा भी दे देती हैं।
ठीक है। अब दिल्ली में मैंने आपको बता दिया, एक वाधवा सर की फर्म है, एक अय्यर राजू करके भी फर्म है, वो बहुत पुरानी फर्म है, कॉस्ट अकाउंटेंट की फर्म है। अच्छा, सीए फर्म में आपको ट्रेनिंग करने की एज सच कोई नीड नहीं है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फर्म्स इन दिल्ली एज वेल, और हर सिटीज़ में बहुत सारी फर्म्स हैं, तो आप मैं प्रेफर करूँगा कि उसी में ही करें। एट द एंड अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है तो ही करें, अगर आप रिलोकेट नहीं कर सकते या उस जगह पे कोई फर्म नहीं है तो, और आपको फर्म में ही करनी है तो। अच्छा, पीएसयूज और कंपनी की बात करें तो पहले कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, एज यू नो, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कंपनी के बहुत बड़ा काम होता है। तो कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो आपको वहाँ पे लाइट एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि यू विल बी एम्प्लॉयड इन अ सिंगल डिपार्टमेंट ओनली। सिंगल डिपार्टमेंट मतलब जैसे आपकी कॉस्टिंग में आर्टिकलशिप चल रही है, कॉस्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनी हैं आप, या आप फाइनेंस ट्रेनी हैं, या आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में लगेंगे, या आप एचआर में, तो चलो छोड़ो, एचआर में तो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है और लगना भी नहीं है आपने एचआर में। अगर आपको मिलता भी अपॉर्चुनिटी तो लीव आउट कर देना, क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है। तो आपको डीटीके में मिल सकती है, आईडीटी में मिल सकती है, कंपनी लॉ या फिर लीगल सेक्टर में डिपार्टमेंट में मिल सकती है कंपनी को, तो वहाँ पे लाइट इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मतलब यू विल हैव अ सर्टेन टास्क जिसको आपको कंप्लीट करना है एक डेडलाइन पे। अब डेडलाइन क्या होती है, डेडलाइंस क्या होती है कि आपको इतने टाइम में काम कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे काम आपको कंप्लीट करके अभी ही देना है ताकि दूसरी प्रोसेस शुरू हो सके। यहाँ पे डेडलाइंस क्या होती है, जैसे 31 मार्च, वो पूरे डिपार्टमेंट की होगी, तो आपको मतलब पूरा कॉर्पोरेट कल्चर में काम करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट कल्चर में काम करना पड़ेगा, टीम वर्क दिखाना पड़ेगा, मतलब सब लोगों को मिल के काम करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन है। एक इंडिविजुअल पर्सन की कोई डेडलाइन होती नहीं है, सबको मिल के काम करना है, पूरे डिपार्टमेंट को जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करना है एज पर द 31 मार्च। और जो भी आपको ड्यूटी असाइन होगी वो पर्टिकुलरली उसी ही फील्ड में होगी, तो फाइनेंस में, या तो कॉस्टिंग में, या तो एमआईएस में। स्टाइपेंड इसमें रेगुलरली आपको पता ही है कि हाई होता है, ज़्यादातर कंपनियाँ 21,000, 25,000 और 10,000 मिनिमम मिलती है, वो तो इसी रूट ने प्रेफर कर रखी है, मतलब प्रिस्क्राइब कर रखी है, तो 21-25 तक जा सकता है स्टाइपेंड। अच्छा, पीएसयू में भी ऐसे होता है जैसे कंपनी में होता है, मगर पीएसयू में क्या होता है, पीएसयू में ना थोड़ा सा इसलिए दिक्कत रहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि पीएसयू का जो रहता है वो 1 साल का रहता है मिनिमम, और बहुत अच्छे अच्छे पीएसयू हमारे लिए आर्टिकलशिप निकालते हैं। जैसे इंडियन ऑयल निकालता है, इंडियन ऑयल तो हर साल ही निकालता है, बीएचईएल निकालता है जिसमें मैंने आर्टिकलशिप करी थी। इसके अलावा आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आपको इंडियन ऑयल हो गया, बीएचईएल हो गया, देखो एक तो नाम बहुत सारे, लिस्ट बहुत लंबी है। इसके अलावा भी हमारे पास, अभी हमारे पास आई थी, वो कौन सी थी, क्लॉथिंग कंपनी के थ्रू पीएसयू था क्लॉथिंग का, उसके लिए आई थी, और मैं रेगुलरली उसको पोस्ट करते रहता हूँ जब भी मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है फर्म में या पीएसयू में या कंपनी में। तो वो अपॉर्चुनिटी आप चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो पीएसयू में तो बहुत सारी आती हैं, बट इंटरव्यू आपको क्लियर करने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग इंटरव्यू का, कि अगर आपको पीएसयू या कंपनी में करना है तो आपको इंटरव्यू जो है उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी या पीएसयू के लिए कैंडिडेट बहुत सारे जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टाइपेंड। अब बच्चे क्या रहते हैं, स्टाइपेंड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, तो उनको जब दिखता है 20,000 रुपये कोई दे रहा है और एट हेयर दे विल गेट 3,000, तो सिंपल सी बात है 20,000 को प्रेफर करेंगे। तो 20,000 के लिए कैंडिडेट नंबर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, फर्म में 5-6 आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है, कंपनी में कम से कम 2 या 3 की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा या 10 मैक्सिमम हो जाएगा। फर्म में रिलेटिवली 5-6 और कंपनी में 2-3 या कभी कभी 10 भी हो जाता है। तो उस हिसाब से इंटरव्यू जो देने आते हैं बच्चे, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट होंगे, आपको पता है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर यही कहता है। हाँ, अगर आप फर्म में जाते हैं तो फर्म में भी इंटरव्यू होता है, वहाँ पे सिलेक्ट होने के चांसेस आपके रहते हैं, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो इंटरव्यू अच्छे से देना पड़ेगा। कंपनी में इंटरव्यू अलग होते हैं और फर्म में इंटरव्यू अलग होते हैं। फर्म में आपसे जो इंटरव्यू पूछा जाएगा, इट विल बी मोर ऑफ लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसमें वो काम करते हैं मेनली, जैसे मान लीजिए वो कॉस्टिंग में अगर काम करते हैं तो आपसे कॉस्टिंग के सवाल पूछेंगे, जीएसटी के सवाल पूछेंगे। जबकि कंपनी में आपको जिस डिपार्टमेंट में लग रहे हैं आप सिर्फ उसी के सवाल एक्सपेक्ट उनसे कर सकते हैं, और वो बेसिकली जीडी वगैरह भी कराते हैं कंपनी वाले। तो पीएसयू में लगना बड़ी बात है। पीएसयू में जब आप लगते हैं तो पीएसयू में आप एक सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स ही सीख पाते हैं, जबकि फर्म में आप काम ज़्यादा सीखेंगे। फर्म में क्या है कि मोर यू विल लर्न मोर। यहाँ पे आप कम सीख पाएंगे क्योंकि आपके पास में एक ही फील्ड रहेगी। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा काम रहेगा, हर फील्ड की नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। अगर आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस में जाना है तो आप फर्म में ही काम कीजिए, चाहे आपको स्टेपेंड कम मिलता हो, 1 साल की तो बात है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में जॉब में जाना है देन यू कैन गो फॉर कंपनी, बिकॉज यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट कल्चर वगैरह सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। एक फर्म में सीखा हुआ बच्चा एक कंपनी में जाके जब काम करता है तो ऐसा नहीं है वो फेल हो जाता है, बहुत अच्छे से वो कॉप अप कर जाता है चीज़ों को। देन वो दोनों चीज़ें मैनेज अगर कर ले तो हाँ बहुत अच्छी बात है, फर्म में ट्रेनिंग कर ले देन पीएससी में जॉब कर ले क्वालिफाई होने के बाद। तो दिस वाज ऑल अबाउट दैट वेदर यू हैव टू गो फॉर फर्म और पीएसयू, दिस वाज द डिटेल्ड एनालिसिस।
मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं ना। यू विल हैव टू गो फॉर इट कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं, पीएसयू को या फर्म को। तो मेरा दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, फर्म का भी पीएसयू का भी। तो क्वेश्चन मैंने जैसा आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट्स में से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उन्हीं के ही आंसर्स मैं अपने आने वाले वीडियोस में देने वाला हूँ। तो ये इसमें से पहला क्वेश्चन था कि हम लोग फर्म में जाएं या हम लोग पीएसयू में जाएं या कंपनी में जाएं। अच्छा, इसकी लिस्ट कहाँ से मिलेगी, मैं अपने चैनल पे अपडेट तो कर दूंगा जैसे जैसे आएगी। बाकी आप खुद फर्म्स के लिए आप खुद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे तो खुद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको, और ये कंपनी को भी खुद कांटेक्ट कर सकते हैं चाहे तो। आप एक बार अपना रेज्यूमे जो बना के अपडेटेड रिफ्रेश रेज्यूमे बना के सब जगह भेज सकते हैं। तो यू कैन गेट द कॉन्टेक्ट्स ऑफ दिस एट icmi.com.in, सॉरी, इस पे आपको मिल जाएंगी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा पूरा जो है, वहाँ से आप देख सकते हैं लिस्ट क्या है अपने स्टेट वाइज, है ना, जो भी होंगी वहाँ पे आप डायरेक्टली भी एड्रेस पे जाके भी अप्रोच जो है वो कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन, कि पहला हमने क्वेश्चन लिया है, इसके बाद अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। Thank you for tuning into my channel, The Commerce Coach, and thank you for your love and support. And do not forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you will get all the notification at the very first end. और खासकर आर्टिकलशिप के बारे में और बाकी सभी चीज़ों के बारे में, जैसे कि आज हमने ये लिया, बाकी हम लोग और भी चीज़ें फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में लेते रहेंगे। थैंक यू।